टेस्ट हो जाए। हमारा पाक नदी। बोलो गाना। रायबा अहमद। आपका नाम मैं भूलूं। हाँ। साइम अहमद। अशफाक साहब के नाम से ना मैं आपके नाम को जरा रिलेट करूंगा। अशफाक अफाक। आगे मेरे माइंड में जो है ना वो एक थोड़ा सा रेफरेंस मुझे मिल गया याद करने। खदीजा अहमद। रायबा। ना। साकिब अली भट्ट। हमजा अब्बास। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अवैस। इम्तिहान शुरू करूँ आप लोगों का। आपसे स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ाने का मकसद ये है ताकि तुम लोग मेरे पास रहो और मैं तुम लोगों से इजीली जो है क्वेश्चन कर सकूं और तुम लोग को इंगेज कर सकूं। और दूसरी चीज है कि ये जो है ना तुम लोगों के दिल में डर के भाई पता नहीं क्या होगा, इसी तरह तुम लोग सीखोगे। और दूसरी चीज है कि मुझे भी पता होगा तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम सारों को अपने पास बिठाने का मकसद यही है कि मुझे मेरी हर एक पे नजर हो, सो दैट आई नो कि भाई एवरीबॉडी इज विद मी। मैं मतलब जो है यहाँ पे जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मुझे कोई जो है बेनिफिट मिल रहा है तुम लोगों की सूरत में कि तुम लोग सीख रहे हो। मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उससे। क्यों भाई साहब। तो मेरा जो बेनिफिट है वो तुम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है कि तुम लोग सीख रहे हो। मेरे पर्सनल गेम्स कोई नहीं है इसमें। ये भी नहीं है कि मैं वीडियो डालूं, मैं वीडियो क्लोज कर दूं, मुझे उसका भी कोई वो नहीं। नो पर्सनल गेम। अच्छा जी। अब जो जो परेशान नजर आ रहे हैं ना वो अपनी शक्ल ऊपर करे सबसे पहले ताकि मैं उसकी परेशानी दूर से। आप बहुत दूर बैठे हुए हो बेटा। आप फ्रंट रो में आओ। A4 की डायमेंशन बताओ। आप लाइबा A4 की डायमेंशन। A4 की डायमेंशन। सजल आदित्य के दो। मैंने कल लिख दिया था, यहाँ पे लिख दिया था बड़े। ठीक है। परफेक्ट। यार याद कर लो खुदा के लिए। अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इकरा तुम्हारी बारी आ रही है। जे किसकी शॉर्टकट की है। सोची पे याद है बंदा गया। जिसको याद है वो फौरन बोलेगा। और मेरा अगला जो है वो जो जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। जे किसकी शॉर्टकट की है। तुक्का नहीं लगाना मुसलमान। थोड़ा लाउड ऊंचा बोलो। ऑब्जेक्ट को। नॉट रियली। एक प्रॉपर सेट ऑफ टूल्स है
अगर आप जे प्रेस करते जाओगे शिफ्ट के साथ तो वो पूरा जो है वो साइकिल थ्रू करेगा एवरी टूल। आफाक। बट राइट साइड भी आता है वो स्टडी फॉर मुझे सीक्वेंस नहीं चाहिए, मुझे टूल का नाम चाहिए। आपने भी नहीं बताया। प्रॉपर नेम चाहिए, आई नीड प्रॉपर नेम। मुझे लगता है तुझे आता है, क्योंकि तेरी आदत है कि तू पहले बोलेगा, आधा बोलेगा, उसके बाद 50 से 100 पर पहुंचेगा। तो अभी वो जो अपना 50 है ना भी अपने पास ही रख। चार पांच हाँ, लेकिन दैट हैज स्पॉट हिलिंग बस, यस दैट्स राइट। स्पॉट हिलिंग बस। आपसे क्वेश्चन किया था मैडम। स्पॉट हिलिंग ब्रश। इमेज के अंदर किसी जगह के ऊपर कोई पिक्सेलेट कोई मसला हुआ है तो उस एरिया को अगर आपने फिक्स करना है, यू नीड टू हैव स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश और इस तरह के वो टूल्स। अच्छा जी। अगला क्वेश्चन, सजल की बारी। डीसैचुरेट करना हो फोटो को, क्या करना चाहिए? डीसैचुरेट। कंट्रोल आई नहीं है। कंट्रोल आई कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करके देखो, मैं अलाउ कर रहा हूँ, करो कि कंट्रोल आई करो फोटोशॉप के अंदर। इमेज ओपन कर लो, वहां पे कंट्रोल आई प्रेस करो। एक रात देखना, ये कहीं और देखना रही हो, ये ना हो कोई गूगल करके बैठी हो वहां पे। मुझे लगाया हो गया भाई, मैं जो है ना वो कर रही हूँ। नहीं, ये ना हो कि मैं तुम लोगों के पीछे आके फिर देखना शुरू करूँ कि तुम स्क्रीन पे क्या कर रहे हो। हाँ जी। मिला आंसर। कौन जवाब देगा? यस। शिफ्ट माइनस करता कंट्रोल। सिचुएशन में अगर वो जो पूरा डायलॉग बॉक्स आएगा ना, वहां पे जो दरमियान वाली ऑप्शन है वो सैचुरेशन, उसको आपने ऑल द वे टुवर्ड लेफ्ट करना है, तो कलर सारे के सारे जो है वो माइनस होते जाएंगे और वो ग्रे स्केल में इमेज चला जाएगा। इनपुट करोगे जीरो तो वापस डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। एक्सट्रीम राइट पे करोगे, हर एवरी कलर जो है उसमें एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, उसकी वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अब इलस्ट्रेटर से कर लेते हैं। कौन है मैडम? आपकी बारी अब, मतलब सीक्वेंस वाइज आपकी बारी है। कोई कॉपी करना हो आर्ट बोर्ड तो क्या शॉर्टकट की है? आर्ट बोर्ड टूल की शॉर्टकट की। चलो वैसे ही बता दो, टूल बार में कहाँ पे मौजूद है। मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। आर्ट बोर्ड टूल आपने बताना कहाँ पे है। हम्म। मुझे कुछ स्पेसिफिक टूल बताओ कि उसके नीचे मौजूद है या उसके ऊपर मौजूद है। नहीं नहीं, ये टूल बार है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किधर है? परेशान हो, ये है आर्ट बोर्ड टूल। ठीक है। मैं टूल बार कह रहा हूँ ना आपको, तो टूल बार में मतलब टूल बार में ही तलाश करना है। ये यहाँ पे मौजूद है, ये है आपका आर्ट बोर्ड टूल। आर्ट बोर्ड को कॉपी करना हो या डुप्लीकेट करना हो तो क्या करना चाहिए? उस्मान।
क्वेश्चन जो है राना साहब से होगा। शिफ्ट हो सर टिकटॉक से कॉपी देगा और के साथ ड्रैग भी करेंगे तो काफी होता शिफ्ट ओ जो है ना, ये आपका आर्टबोर्ड टूल है, है ये सिर्फ उसको एक्टिवेट करेगा। जो आप बोले थे, ये सिर्फ उसको एक्टिवेट करेगा, कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए ये नहीं है। सिर्फ ऑयल के साथ ड्रैग करेंगे हाँ, यूजिंग ऑल्ट की जो है ना, वो उसको उस मोड में ले आएगा कि अब आपने कॉपी बनानी है। वो इलस्ट्रेटर को बताएगा कि भाई नाउ यू नीड टू मेक अ कॉपी और फॉर दिस। ये आपने लेट से शिफ्ट ओ प्रेस किया, ठीक है, ये हो गई शॉर्टकट की आर्टबोर्ड टूल की। उसके बाद आपने लेनी है कॉपी। स्पेस बार मैंने प्रेस किया है सिर्फ मूव करने के लिए अपने आर्टबोर्ड को, लेकिन अभी वो एक ही है। तो अब जैसे ही मैंने आर्टबोर्ड टूल प्रेस किया है ना, अब ये देखो वो कर्सर चेंज हो रहा है। आर्ट मैं ऑल्ट की ऑन और ऑफ कर रहा हूँ तो कर्सर चेंज हो रहा है। अब ये शिफ्ट मैंने प्रेस करना है साथ ही, ताकि जो लाइन ऑफ एक्सिस है ना वो सेम हो जाए। अभी ये ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस किया हुआ। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करूंगा वो लाइन ऑफ एक्सिस जो है उसका सेम हो जाएगा। अब मैंने शिफ्ट कर रहा हूँ यानी कि वी प्रेस कर रहा हूँ ताकि जो है ना मेरा जो कर्सर है वो सिलेक्शन टूल पे चला जाए, क्योंकि वो अभी आर्टबोर्ड वाला टूल था ना। तो जैसे ही मैंने कीबोर्ड के ऊपर वी प्रेस किया है, सो सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की जो है वो है वी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देंगे अब्दुल्ला, मेरा आना साहब आप जवाब देंगे। आई ड्रॉपर की शॉर्टकट की, आई ड्रॉपर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब अभी जो मैं बोलूंगा ना उसके बाद तो कभी भी नहीं भूलोगे। ये है भाई शॉर्टकट की। मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूं ताकि आपको पता लग जाए। पहले मैंने ऑल कैप्स करके लिखा था, ठीक है। बताने का मकसद, क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि तुम लोगों के जो माइंड है ना उनको ट्रिगर कर दूं मैं। तुम लोगों को जो है ना अलर्ट फॉर्म में ले आओ कि भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आप जो है वो एक आइडल स्टेट से एक एक्टिव मोड में आ जाते हो। एवरीबॉडी इज एक्टिव कि भाई अभी मेरी बारी आएगी, अभी मेरी बारी आएगी। क्लास इंगेज हो गई और आपने जो है आपने अपना जो है एजेंडा उनके सामने रख दिया कि भाई यू नीड टू लर्न। दैट्स माय पर्पस कि आप लोग सीखो। मुझे तो पता ही है सब कुछ, तो मकसद ये है कि आप लोग सीखो। ठीक है, इनफ। अब जो है हम अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है अडोब इन डिजाइन। फोटोशॉप जो है हमने किस लिए यूज किया था इकरा? ठीक है, कोई जेनेरिक मुझे बता सकती हो जेनेरिक यूज किया है फोटोशॉप का? ठीक है, पार्शली करेक्ट, लेकिन कभी मेरे नॉलेज से बाहर जाके भी सीख लो थोड़ा बहुत। टाइम नहीं मिलता, मोबाइल पे देखने का कितना टाइम मिलता है? मोबाइल जो आप देखती हो बस वो टाइम है। अच्छा लाइबा, फोटोशॉप का जो जेनेरिक यूज इन जनरल फोटोशॉप को किस लिए यूज किया जाता है? ये तो बहुत ब्रॉड सेंस में आपने बता दिया ना। डिजाइनिंग के अंदर स्पेसिफिकली अगर कोई फील्ड के लिए डिजाइन करना है वो क्या होगी? देखो फोटोशॉप और लोगो डिजाइनिंग दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स। लोगो डिजाइनिंग के लिए कोई और सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। फोटोशॉप जो है वो प्राइमरीली जो है वो इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है, या फिर वेब ग्राफिक्स के लिए। वेब ग्राफिक्स से मुराद वेबसाइट के बैनर्स भी हो सकते हैं। कोई अगर आपने इमेजेस अपने प्रोडक्ट के इमेजेस आपने जो है वो करने हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह। हाँ,
इनवाइट अगर कोई आपने भेजना है वेब के ऊपर या व्हाट्सएप करना है कोई इमेज, वो प्रॉपर आप डिजाइन करना चाह रहे हो, आपकी कोई ऑनलाइन कोई शॉप है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, ऑनलाइन कॉमर्स से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई आप प्रोडक्ट वगैरह के लिए कर रहे हो, उसका एड अगर आपने जो है वो डिजाइन करना है और बाद में उसको जो है डिजिटल मार्केटिंग करके स्प्रेड करना है, पीछे से बूस्ट करना है एड को, तो वो डिजाइनिंग जो है वो फोटोशॉप में होगी। या यूट्यूब के ऊपर कोई आपने, यूट्यूब तो खैर उसके ऊपर तो वीडियो ऐड चलेगा, अगर आपने वैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई आपने बूस्ट करना है, तो वो जो डिजाइनिंग है वो फोटोशॉप में होगी। या अगर आपने कोई यूआई डिजाइन करना है, कोई मोबाइल की ऐप उसको डिजाइन करना है, या कोई गेम एसेट्स डिजाइन करना है, फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। फिग्मा जरा ज्यादा बेहतर है। थोड़ा इजी भी होता है। फिग्मा इजी है, ज्यादा जो है ना उन्होंने बनाया हुआ है यूआई के लिए बेहतर जो है ना इंटरफेस है। फोटोशॉप जो है वो बेसिकली फोटो एडिटिंग के लिए है, लेकिन अब जो है उसको वेब ग्राफिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर किस लिए डिजाइन करते हैं, आप बताओ अगर। सर वो वेक्टर है कि जो कोई चीज रिलेट नहीं होती चीजें अगर हम लोगों वगैरह ठीक है, तो वो बेसिकली जो इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए हम डिजाइन करते हैं, यूज करते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स में आइकन्स भी आते हैं, उसके अंदर लोगोस भी आते हैं, उसके अंदर और बहुत सारी जो है ना ऐसी चीजें आती हैं जिनको हमने बाद में प्रिंट करना, लेट से फ्लायर्स हैं, पोस्टर्स हैं, स्टिकर्स हैं या लेबल्स हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप देखते हो कि उसने जो है वो प्रिंट होना है, तो वो चीज जो है वो हम इलस्ट्रेटर के अंदर डिजाइन करते हैं। अच्छा जी, अब बारी है इन डिज़ाइन की। इन डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं जब हमने पब्लिशिंग का कोई काम जो है वो करना है। लेट्स से कोई मैंने मैगजीन जो है वो डिज़ाइन करना है, या कोई एनुअल रिपोर्ट डिज़ाइन करनी है, या कोई ऐसी बुक डिज़ाइन करनी है जिसके मल्टीपल पेजेस हैं, तो मैं इन डिज़ाइन यूज़ करूँगा। इन डिज़ाइन जो है वो उसका फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा जो टेक्स्ट है ना उसको बहुत इजीली हैंडल करता है, और बहुत ज़्यादा जो इमेजेस होते हैं, इमेज हैवी जो फाइल्स होती हैं, उनको बहुत इजीली जो है वो डिजाइन करता है या हैंडल करता है। ये इन डिजाइन का फायदा है। अगर वही सारा काम जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट इन्वॉल्व हो, बहुत सारे इमेजेस इन्वॉल्व हो, वो आप अगर इलस्ट्रेटर में करो या इवन फोटोशॉप में करो, रेजोल्यूशन चेंज करके 300 करके, जो चीज़ आपने प्रिंट करनी है अगर आप वो फोटोशॉप में करने जा रहे हो तो उसकी रेजोल्यूशन पे 300 कर दो। साइज वही रखो जो आपको चाहिए, लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो 300 डीपीआई में कर दो या फिर 600 डीपीआई में कर दो, अदर में जाके ऑप्शन जब आती है ना, तो अदर में करके वहां पे 600 इनपुट कर दो, स्केल छोटा कर दो। लेट से आपने डिजाइन करना है कोई ड्रॉप डाउन डिजाइन करना है, ड्रॉप डाउन जो हमारे यूनिवर्सिटी के ऊपर जो हैंग होते हैं, जो मेन कोर्टयार्ड है हमारा बिल्डिंग ए का, वहाँ पे जो बिल्डिंग क्लॉक टावर है वहाँ पे जो हैंग होते हैं, उनकी जो डायमेंशन है वो है 6/27 या 6/28 करना फीट के अंदर। तो वो आप ये करोगे 6/27 इंच में करोगे अगर फोटोशॉप में कर रहे हो, और रेजोल्यूशन जो है वो आप 300 कर दोगे। तो कहने का मकसद ये है कि प्रिंटिंग का काम आप इलस्ट्रेटर में ही करो या फिर आप उसमें करो इन डिजाइन में, लेकिन अगर फोटोशॉप में करना पड़ जाए कोई भी ऐसा टास्क, तो फिर स्केल उसका छोटा करके मिनिमम इंच में चले जाओ। लेट से अगर स्टैंडी आपने डिजाइन करनी है, स्टैंडी का साइज है 2/5 फीट, तो आप 2/5 जो है इंच में करके आगे से 300 रेजोल्यूशन कर दो या 600 रेजोल्यूशन कर दो, ताकि जो जब आप रिक्वायर्ड साइज पे जाओ या एक्सपोर्ट करो तो पिक्सेलेट ना हो। एक्सपोर्ट आप कर दो उसको, बाद में रीसाइज कर लो फोटोशॉप में दोबारा ओपन करके। लेट से आपने 2/5 जो है वो डिजाइन किया स्टैंडिंग फोटोशॉप के अंदर, 2/5 इंच रेजोल्यूशन आपने इनपुट कर दिया, वहाँ पे 600 एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा ओपन करो फोटोशॉप के अंदर, उसको जो है ना रीसाइज करो 2/5, और रेजोल्यूशन जो भी आपको चाहिए, सॉरी 2/5 फीट के अंदर उसको रीसाइज करो, और फिर जो है उसको एक्सपोर्ट करो 300 के ऊपर या 150 के ऊपर मिनिमम। सो इन डिजाइन जो है बेसिकली बहुत सारा टेक्स्ट, बहुत सारे इमेजेस जो हमको इजीली हैंडल कर लेता है। अगर वही काम आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर से करवाओगे, एक वक्त आएगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो जवाब दे देगा, फाइल करप्ट हो सकती है, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली क्लोज हो सकता है, और आप उस वक्त एकदम से कहोगे ये क्या हो गया, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब उस वक्त आपके मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे वो तो नहीं मैं बोल रहा,
लेकिन ये आपके लिए शॉकिंग होगा कि भाई इतना सारा मैंने काम किया था, इतनी मेहनत की थी, ऑल गॉन वेस्टेड। सो उस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा अगर बल्क पे टेक्स्ट चाहिए, अब ज़्यादा इमेजेस दरमियान में आ रहे हैं, तो वो फिर आप जो है InDesign यूज़ करो। उसका एक यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पर्सनली अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है। ये एक न्यूज़लेटर डिज़ाइन किया था, अभी रिसेंटली किया है। अब मिल जाए सही। ये InDesign के अंदर जो है ना, ये फाइल रेडी हुई है। ये मैंने जूम आउट इसलिए किया हुआ है कि सिर्फ आपको जो है ना नंबर ऑफ पेजेस जो है मैं दिखा सकूँ। ये जो इसका कवर पेज है, ये इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन किया था। उसके बाद सो ऑन, अंदर वाले जो पेजेस हैं, ये वो हैं। अब नोट जो आपने करना है वो ये है कि इसमें बहुत सारे इमेजेस इन्वॉल्व हैं। टेक्स्ट का कोई इशू नहीं है, टेक्स्ट जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए कोई भी सॉफ्टवेयर हैंडल कर लेता है। लेकिन जब इमेजेस आते हैं, और इमेजेस भी वो जो कि हाई रेजोल्यूशन हो, तो फिर सॉफ्टवेयर जो है ना वो फाइल हैवी होती जाती है। तो वो किसी भी टाइम पे जो है ना वो करप्ट हो सकता है फाइल। ऑल द वे टिल बैक साइड। ये मैं पेज डाउन कीबोर्ड के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अब वो पेजेस ज़्यादा हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा स्पीड के अंदर आपको लेके चल रहा हूँ। ये बैक साइड आ गई। साइज है A4। A4, A4 दोनों को जब आप एक उसमें लेके आओगे तो वो एक ओपन बुक जो है, वाइट बुक जो है आपके सामने आएगी, तो वो A3 टोटल बनेगा साइज, और एक एक पेज का साइज जो है वो A4 है। तो इस तरह की कोई भी बुकलेट आपने डिजाइन करनी हो तो InDesign जो है आपका गो टू सॉफ्टवेयर है। और पेरेंट कंपनी चूंकि सेम है, अडोब, तो जिसने फोटोशॉप में काम किया है, जिसने इलस्ट्रेटर में काम किया है, जिसने किसी और अडोब के प्रोडक्ट में काम किया है, मोर और लेस जो है वो UI जो है, यूजर इंटरफेस जो है वो सेम है। ठीक है। सो उसी तरह से ऊपर जो है वो वहाँ पे टॉप पे, जिस तरह से बाकी आप सॉफ्टवेयर अभी तक देखते आए फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, इसी तरह ऊपर टॉप पे जो है वो टाइटल बार है आपके, जिसके अंदर हर मेन्यू के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हैं। और न्यू फाइल एज यूजुअल आप देख रहे हो, कोई अगर आपने जो है प्रोजेक्ट्स किए होंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं, उन पे आप क्लिक करके जो है वो आप किसी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, अगर आपको नज़र आ रहा है उसका टेम्पलेट आप उस पर क्लिक करो, अदरवाइज आप न्यू फाइल पे जाओगे तो आपके सामने ऊपर टॉप पे डिफरेंट टैब्स जो है वो बने होंगे, जैसे कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में होते हैं। रिसेंट, यानी कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया रिसेंटली तो वो यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा होगा। सेव, सेव का टैब का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी डायमेंशन जो आप चाहते हो कि मुझे जो है ना बार बार इनपुट ना करनी पड़े, विड्थ और हाइट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही दफा क्रिएट करके उसको सेव कर देता हूँ, तो वो जब सेव करोगे तो वो यहाँ पर सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। लेट्स से आप
सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करते हो डेली बेसिस पे, तो आप इसको सेव कर सकते हो। सेम प्रोसेस फोटोशॉप में भी अवेलेबल है, सेम प्रोसेस इलस्ट्रेटर में भी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने जो है कोई टेम्पलेट जो है उसको सेव करना है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा, लेट्स से सोशल मीडिया पोस्ट, और यहाँ पर जो है ना उसको सेव कर दूंगा, सेव डॉक्यूमेंट। ये उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेगा हमेशा के लिए, और मैं लेटर ऑन यहाँ पे क्लिक करके, यानी कि यहाँ पे वो आ रहा होगा, उसका टेम्पलेट बन जाएगा। उस पर क्लिक करूंगा तो वो डायमेंशन जो कि मैंने डिफाइन की थी शुरू में सेव करते हुए, वो वहाँ पे बनी बनाई आपको जो है ना वो आपको रेडी कर देगा कैनवा। प्रिंट प्रिंट के अंदर आपको पता ही है डिफरेंट आपके पास जो है वो कैनवसेस पड़े होते हैं। नॉर्मली हम A4 के साथ काम करते हैं, तो आई विल लुक फॉर द A4। ये A4 है। यहाँ पर जो यूनिट आ रहा है वो पिकस आ रहा है। हम जब प्रिंटिंग के अंदर कोई भी काम करते हैं तो हम नॉर्मली जो है इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यहाँ पे फीट में काम करते हैं, पिकस जो है यूज नहीं करते हैं। सो इसको जो है फिलहाल हम यूज करेंगे भी नहीं, अभी भी नहीं, और शायद आगे भी जरूरत ना पड़े। नॉर्मली पिक्सल, यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फीट। अच्छा जी। पॉइंट्स आपको पता ही है, अगर आपने फॉन्ट का करना है, साइज इंक्रीज करना है, तो वो पॉइंट्स के अंदर जा रहा होता है, तो वो उस चीज़ के लिए है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे इंच को। और इसी तरह वेब के बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, डिफरेंट साइजेस। और इसी तरह मोबाइल की डिफरेंट स्क्रीन, अगर आप कोई इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हो, डिफरेंट कोई ऐप है, फूड ऐप है, या कोई और ऐप है, उसके लिए आपने डिफरेंट स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, तो आप यहाँ पे वो स्क्रीन को ही लेकर, लेट से आईफोन के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो या एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो उसका टेम्पलेट पे क्लिक करके तो फिर वो साइज वही आ जाएगा जो होगा डिवाइस का। और फिर लेटर ऑन आप जो है वो ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम इलस्ट्रेटर में है, सेम जो है वो InDesign के अंदर है। सो अभी हम प्रिंट के ऊपर रहेंगे, और यहाँ पर जनाब आपने क्रिएट का बटन जो है वो क्लिक कर देना है। इसके अंदर जो है वही जो ज़्यादा नुमाया चीज़ें वो वही है, विड्थ, हाइट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ओरिएंटेशन किसी भी कैनवस की। पोर्ट्रेट के अंदर है, लैंडस्केप के अंदर है, नंबर ऑफ पेजेस 1, या अभी आप बाय डिफॉल्ट 1 है, आप लेटर ऑन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हो, बाद में भी आप जो है ऐड कर सकते हो पेजेस। फेसिंग पेजेस, यानी कि जब आप बुक देखते हो तो उसके दो, यानी कि जो है ना पेजेस होते हैं दोनों, यानी कि वो ये है फेसिंग पेजेस। इसको आपने क्लिक कर देना है। और इसी तरह जो है बाकी यहाँ पर कॉलम, बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम है, आप 2 कॉलम, 3 कॉलम। अगर आप कोई न्यूज़पेपर डिजाइन करें, न्यूज़पेपर लेट्स से डॉन है, उसमें वो मल्टीपल कॉलम्स के अंदर जो है टेक्स्ट जा रहा होता है, तो वो ये कॉलम्स ये वो वाले हैं। कॉलम गटर, दोनों कॉलम के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है वो कॉलम गटर कहलाता है, यानी कि उनकी आपस दो कॉलम के दरमियान में जो स्पेसिंग होगी वो कॉलम गटर कहलाएगा। मार्जिन्स, जो चारों तरफ मार्जिन जो है वो अवेलेबल होते हैं, वो मार्जिन यहाँ से आप हैंडल करोगे। स्लग, स्लग वो एरिया है जो कि आप प्रिंटर के लिए जो है ना वहाँ पे नोट्स छोड़ देते हो कि इसको ऐसे कर दें, इसको वैसे कर दें। तो स्लग जो है वो प्रिंटिंग से बाहर वाला एरिया कहलाता है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी जीरो भी अगर वैल्यू इनपुट करते हो या ऐसे ही इसको स्किप कर देते हो तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रिंटर के लिए नोट्स छोड़ने हैं तो फिर आप स्लग एरिया बढ़ा के उसके अंदर जो है ना वहाँ पर नोट्स जो है वो छोड़ सकते हो कि जी ये फाइल, इसको आप इस साइज में रेडी कर दें। अच्छा जी। ब्लीड आपको पता ही है, ब्लीड्स जो है वो प्रिंटर के लिए हम जब फाइल रेडी करते हैं तो हमारा लेट से जो कैनवस है वो है A4, 8 साइज 11 से 9। उसके अंदर आप .1 to 5 जब आप ऐड करते हो विड्थ में भी और हाइट में भी, तो वो फिर ब्लीड एरिया जो है वो एक्स्ट्रा एरिया जो है वो बन जाता है, जो कि प्रिंटर को रिक्वायर्ड होता है। तो आपने ब्लीड एरिया जो है वो इंक्लूड करना है। मैं यहाँ पे 1 to 5 ऐड कर देता हूँ, .1 to 5। और चूंकि यहाँ पे चेन का बटन जब आप क्लिक करोगे तो वो फिर जो है आपके हर बॉक्स के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी। अच्छा जी। अब यहाँ पे हमने क्रिएट क्लिक कर देना है। प्रीव्यू करोगे तो वो आपको प्रीव्यू दिखा देगा। प्रीव्यू मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली क्रिएट पे जो है वो क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने कैनवस आएगा। वाइट कैनवस होगा, उसके बाहर जो है रेड एक रेक्टेंगल होगी जो डिफाइन करेगी कि ये मेरा ब्लीड एरिया है। तो जब मैं कोई इमेज जो है वो यूज करूंगा
तो वो मेरा जो है वो रेड रेक्टेंगल तक मैंने इमेज को जो है वो डिजाइन करना है। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, ये वही बेसिक टूल्स हैं। ये मेरा जो है ये ब्लेड एरिया है। जो ट्रिमिंग वाला जो एरिया है वो मेरा ये वाला एरिया है, यानी कि मेरा जो कैनवस है इसका फिल, ये फिल है। फिल को मैं ओके कर रहा हूँ और एक्स कीबोर्ड के ऊपर मैंने एक्स प्रेस किया है स्वैप करने के लिए। ये क्वेश्चन था जो मैंने आज करना था, लेकिन अब मैंने खुद ही यूज करते हुए टूल को मैंने बता दिया। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को आपस में स्वैप करना हो तो आपने जो है कीबोर्ड के ऊपर जो है वो एक्स प्रेस करना है, ठीक है। और जब आप एक्सप्रेस करोगे तो वो आपका जो बैकग्राउंड है वो फ्रंट पे आ जाएगा, फोरग्राउंड में आ जाएगा, फोरग्राउंड वाला जो है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। सो स्ट्रोक हमने जो है वो इसकी ऑफ कर दी। और अगर आपने वैसी स्ट्रोक जो है वो ऑफ करनी है तो यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर भी आपको अवेलेबल है। यहाँ पर जो डायगोनल रेड लाइन है वो डिफाइन करिए कि देर इज नो आउटलाइन, देर इज नो स्ट्रोक। और अगर आपने उसको एक्टिव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है यहाँ पे कोई भी कलर जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हो। इसको डबल क्लिक करके भी आप चेंज कर सकते हो। और अपना जो है कलर अगर आपने देना है तो आप अपना कलर यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू या हैश के साथ, हैश साइन के साथ जो वैल्यू होती है कलर की, आप वो भी दे सकते हो। अगर आपको किसी कलर की कोई वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पर किसी भी कलर पे क्लिक करके आप यहाँ पर आरजीबी, आर का है जनाब 255, ग्रीन का है 120 और बी का है यानी कि ब्लू का है 171। ये हो गए आरजीबी कलर। और अगर आपने उनके कॉरस्पॉन्डिंग देखें CMY की वैल्यू क्या है तो सी का 0, सियान का यानी कि 0, एम का 68, एम फॉर मजेंटा, वाई का 3 है, के का जो है वो 0 है। येलो एंड ब्लैक की वो वैल्यूज हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अगर कोई आपको स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है, हेक्साडेसिमल वैल्यू दी गई है, तो वो आपने यहाँ पे इनपुट करनी है और आपका एग्जैक्टली वो कलर जो है आपको नजर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और अगर आपने वही कलर जो आपको दिया गया है वो आपने ऐड करना है तो आप ऐड टू CMY के स्वेच कर सकते हो। तो वो कलर जब आप ऐड करोगे, लेट से ये जो कलर इस वक्त आपको नजर आ रहा है पिंक टॉप पे, ये अगर आपने ऐड करना है स्वेच में तो आप ऐड CMYK करोगे तो वो CMYK के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा जी। फिलहाल स्ट्रोक में इसकी कर रहा हूँ जनाबी वाली नन। ये मैंने कीबोर्ड के ऊपर टूल बार में, सॉरी, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ नन। और इसको जब मैंने प्लेस करना है तो मैंने ऑल द वे ब्लीड एरिया तक इसको जो है वो ऐड करना है। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने इसमें इमेज ऐड करना है, अगर मैंने टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट फिर मैंने यहाँ से तो बाय तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना क्योंकि वो कट जाएगा। तो टेक्स्ट को मैंने जो है यहाँ पर जो हमारी ब्लैक रेक्टेंगल है उसके अंदर अंदर ही जो है वो प्लेस करना है। अच्छा, अब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो देख लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैंने रेक्टेंगल को बड़ा किया है। अब मैंने इसके अंदर अगर जो है वो लेट से स्ट्रोक को मैंने नन कर दिया और फिल को मैंने जो है वो ब्लैक कलर के साथ फिल कर दिया है। और इसको मैं ऑल द वे ब्लीड एरिया तक जो है मैंने इसको प्लेस कर दिया है। कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ जूम आउट करने के लिए और यहाँ पर जूम कर रहा हूँ ताकि मैं उसको एक्सटेंड कर सकूँ ब्लीड एरिया तक। अब मैंने इसके अंदर इमेज फिल करना है। इमेज फिल करने के लिए सबसे पहले मैं कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेजेस के लिए मैंने कौन सी वेबसाइट चाहिए हुई है? फ्री पिक भी है। और लाइबा भी आपका मोशो, आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, इकरा आप तो। और वो थी ना वही मैं पहले टाइप कर रहा था, मैंने फिर वापस बैक स्पेस किया। इधर देख रही होती तो पता लग जाता मैंने क्या टाइप करा था। पिक्सेल्स, नॉट पिक्सल, PE,
पिक्सल जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है हमारा वेब के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ग्राफिक डिजाइन, क्योंकि हमारा टॉपिक है ये, इसलिए मैं, मेरे दिमाग से तो निकलता नहीं है, मेरी फील्ड भी चुकी जाएगी या पिछले काफी सालों से इसी में काम कर रहा हूँ, तो ये दिमाग से जो है मेरे कहीं नहीं जाता। इमेज जनाब हमारा डाउनलोड हो गया है, और कुछ सेकंड्स के अंदर जो है ये डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। जो कल थी पिक्चर में वही जाते हैं सेंटर में, वो तो शो जैसा प्लेटर करवा ली फाइल से वाली ऑफिस में बता देंगे। जब आप जाए उसके बाद ऑफिस में बता दें। हाँ। अच्छा जी, इमेज जो है हमारा डाउनलोड होके वो डाउनलोड के फोल्डर में जो है वहाँ पे मौजूद है। तो ये जो रेक्टेंगल जिसको भी हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमने प्रेस करना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी हम जैसे ही प्रेस करेंगे, हम सीधा जो है डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ पे हमारा इमेज है वहाँ पे पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंचे तो आप उसको पहुंचा दें क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आपने इमेज को सिलेक्ट करना है और ओपन करना है, और आपका इमेज जो है वो एम्बेड हो जाएगा या फिल हो जाएगा उस फ्रेम के अंदर जो आपने ड्रॉ किया होगा। मैंने तो ट्रायंगल ड्रॉ किया, अगर आप सर्कल ड्रॉ करते तो वो सर्कल होगा। कोई अगर आपने कोई ज्योमेट्रिकल शेप, कोई भी शेप जो साइड्स वाली शेप होती है वो डिजाइन की है, तो वो उसके अंदर जो है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने उसको मजीद एडजस्टमेंट करनी है तो आप जो है उसको क्लिक करोगे एक दफा, और उसके बाद में उस इमेज का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, बाउंडिंग बॉक्स नजर आ जाएगा। उसके बाद आपने ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके उसको जो है इमेज को रीसाइज करना है अपने फ्रेम के मुताबिक। इमेज जो है वो रोटेट हो गया है, इसको जनाब अली हम जूम आउट करके वापस अपनी सही रोटेशन या सही ओरिएंटेशन के ऊपर जो है वो उसको रोटेट करके वापस उसको जो है वो ओके कर देंगे। इजी सीन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब जो मैं डिजाइन करूंगा ना वो सेम आपने जो है रेप्लिकेट करना है, रिपीट करना है आफ्टरवर्ड एज अ टास्क असाइनमेंट। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको जो है बड़े आसान अल्फाज में जो है वो इन डिजाइन जो है वो समझा दिया जाए, और लेटर ऑन आप उसको जो है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो है वो आप यूज कर सको, ठीक है। ये होगी आपका इमेज। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट आप नॉर्मली जब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में करते हो, आप क्लिक करते हो स्क्रीन के ऊपर और वो टाइप करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है। यहाँ पे आप फ्रेम डिफाइन करते हो टेक्स्ट के लिए, यानी कि क्लिक किया, उसके बाद ड्रैग किया, एरिया डिफाइन किया, और फिर उसके अंदर आपने जो है वो टेक्स्ट जो है वो आपने इनपुट करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन। उसके बाद मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, और साइज मैंने अब इंक्रीज करना है। साइज इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर फिल आ रहा है मेरे पास, कलर्स, यानी कि अगर मैंने कलर देने हैं, कलर के लिए नॉर्मली मैं यहाँ पर टाइप, ये जो फोरग्राउंड कलर है ना इसमें टी लिखा हुआ है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ से मैं कलर देता हूँ। तो आप यहाँ से भी कलर दे सकते हो। अगर लेट से आपने कोई कलर, आपके पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू आई हुई है, तो आप यहाँ पर हैश वैल्यू ऐड करके आप कलर अप्लाई कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ से सियान जो है इसको लगा देता हूँ, ये सियान कलर ऐड हो गया। अगर ये नहीं करना तो फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, और यहाँ से जनाब स्वेचेस में चले जाओ। स्वेचेस बल्कि यहाँ पे इस तरह से एक्सेस करते हैं। कलर पिकर से जो है आप वो कलर डिफाइन करो, और उसके बाद जो है वो अप्लाई कर दो। हम थोड़े से वार्म कलर ले लेते हैं ताकि यहाँ पर विजिबिलिटी हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये लिंक फॉन्ट चेंज किया, एज यूजुअल ग्लैनो। अगर ग्लैनो नहीं जाना तो फिर आप दूसरी कोई फैमिली यूज कर लो, लेकिन ये देख लो कि उसके अंदर वेट सारे आपके पास मौजूद हों।
पॉपिंस के अंदर भी काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन मेरा पर्पस जो है वो ग्लैनो से फुलफिल हो रहा होता है, इसलिए मैं ग्लैनो के साथ ही जो है अपने आप को जो है वो अलाइन किया हुआ है। लेकिन अगर आपका पर्पस जो है वो किसी और फैमिली फॉन्ट फैमिली के साथ फुलफिल हो रहा है, गो फॉर इट। ठीक है, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन ये है कि जो फैमिली आपने चूज की है फॉन्ट फैमिली, उसी के अंदर रह के प्ले करो। ये ना करो कि जी एक टाइम न्यू रोमन जो कि मैं नॉर्मली देख रहा हूँ, एक मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स आपके प्रोजेक्ट में मुझे नजर आ रही होती है, और मैं बाद में वो हाईलाइट भी कर रहा होता हूँ। एक जगह पे ग्लेनो लगा हुआ है, एक जगह पे टाइम्स न्यू रोमन है, एक जगह पे एरियल लगा है, एक जगह पे कैलिब्री लगा हुआ है, एक जगह पे पॉपिंस लगा हुआ है, एक जगह पे कोई और स्क्रिप्ट फॉन्ट लगा हुआ है। जस्ट फॉर द मैटर, एक ही फॉन्ट फैमिली को यूज करो, और उसके अंदर ही रह के जो है ना वो आप डिसाइड करो जी कि मैंने पैराग्राफ अगर यूज करना है तो पैराग्राफ के लिए मेरा ये वाला वेट होगा, टाइटल आएगा तो मैंने ये वेट चूज करना है। कोई अगर बॉटम के ऊपर जो है कोई टर्शरी इंफॉर्मेशन है जैसे कि सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसके लिए मैंने जो है ये फॉन्ट जो है वो चूज करना है। सो उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल जो डिजाइन है वो कोहेसिव हो जाएगा। हर चीज जो है डिफाइंड होगी कि टाइटल के लिए ये साइज होगा फॉन्ट का, ये फॉन्ट होगा, ये कलर होगा, और पैराग्राफ के लिए ये है, और टर्शरी इंफॉर्मेशन बॉटम के ऊपर अगर कोई देनी है तो उसके लिए जो है ये साइज होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास हाइफोनेट हुआ हुआ है टेक्स्ट। हाइफोनेट होने का मतलब ये है कि उसको फ्रेम के अंदर जितनी जगह मिल रही है उसने वहां पर वो लेटर्स जो है वो किए, उसके बाद उसको हाइफोनेट करके वो नीचे ले गया। तो उसके लिए सिलेक्शन टूल को मैं यहाँ पर, ये मैंने एरिया एक्सटेंड कर दिया है ताकि मेरा टेक्स्ट जो है वो हाइफोनेट ना हो। हाइफिनेट से मुराद ये है कि वो जगह उसको कम मिल रही थी, एरिया मैंने कम डिफाइन किया हुआ था, साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। जब साइज इंक्रीज किया उसको जगह नहीं मिली तो उसने हाइफिनेट करके वो नीचे जो है वो वहां पर ले गया। अब इसको मैं ग्लैनो में लेके जा रहा हूँ। ये हाइफिनेट हुआ हुआ है ना, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। अब इस सिनेरियो से अगर आपने बचना है, यानी कि डी ई डैश साइन, इससे बचना है, तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो ये है कि 72 अभी लगा हुआ है, इसको मैं ड्रॉप करके 70 कर दूंगा। अभी भी बात नहीं बनी तो मैं 65 कर दूंगा, ताकि हाइफोनेट ना हो, और एक जो एक एब्सर्ड किस्म का जो वहां पर जो बन रहा है इल्यूजन बन रहा है फॉन्ट का, वो ना हो। ग्राफिक डिजाइन को मैं 9 में रहने दूंगा, फंडामेंटल्स ऑफ को जो है मैं 2 में ले जाऊंगा, या 8 में ले जाऊंगा। इसका साइज मैं मजीद में कम करने जा रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ का अभी में हाल में 85 है, 65 है। इसको हम ड्रॉप करके हम कर देते हैं 50। ये जो एक्स्ट्रा नीचे आप आ रही है ना स्पेस, इसको आप जो है ना एक्सटेंड कर दो, जहाँ पे लेटर्स खत्म हो रहे हैं ना उससे थोड़ा सा नीचे आप जो है ना रख दो, ताकि जब आप जो है वो अलाइनमेंट करो, लेट से अब मैं इसको अलाइन करने जाता हूँ, स्क्रॉल करके मजीद नीचे जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पर इस आइकन पे जब मैं क्लिक करता हूँ, अगर तो किसी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आपस में आपने अलाइनमेंट करनी है या स्पेसिंग करनी है तो आप अलाइन टू सिलेक्शन चूज करोगे। लेकिन अगर आपने उसी एलिमेंट को जो है वो पेज के ऊपर जो है वो अलाइन करना है तो आपने अलाइन टू स्प्रेड करना है या अलाइन टू पेज करना है। स्प्रेड से मुराद ये है कि दो पेजेस जब आपके सामने वाइड दोनों पेजेस मौजूद हैं, लेकिन अगर एक ही पेज है तो फिर आप अलाइन टू पेज करोगे। स्प्रेड से मुराद है साइड बाय साइड टू पेजेस, और पेज से मुराद है कि सिंगल पेज अगर चल रहा है डॉक्यूमेंट, फेस टू फेस वो जो है वो नहीं चल रहा है। यानी कि अगर जब आप शुरू में क्रिएट कर रहे थे आपने फेसिंग पेजेस वाली ऑप्शन को क्लिक नहीं किया था, तो वो फेस टू फेस नहीं आएंगे, वो फिर एक पेज उसके बाद नीचे पेज फिर नीचे पेज फिर नीचे पेज, वो इस तरह से ऑल द वे जितने भी पेजेस आप क्रिएट करोगे वो हर पेज के नीचे एक पेज आएगा, वो फेसिंग पेजेस नहीं आएंगे आपके साथ। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा जी, अब हम इसको अलाइन करते हैं। ये लेफ्ट लाइन एज यूजल, मिडल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। लेकिन अब ये अलाइनमेंट किस तरह से हो रही है,
इस पूरे बॉक्स को वो कंसिडर कर रहा है, तो इस बॉक्स को आप श्रिंक कर लो जितने आपके लेटर्स मुकम्मल हो रहे हैं। अब मैं इसको लेफ्ट लाइन करता हूँ। अब प्रॉपर लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सारा कुछ होगा। ये मिडल है, ये राइट है। जो बेसिक जो कीज है हमारे पास अलाइनमेंट की, जो कि वर्ड प्रोसेसर से शुरू होती है, वो यहाँ पे भी मौजूद है। मजीद अगर आपने देखनी है कीज, वो यहाँ पे मौजूद हैं। टॉप, बॉटम, पेज का सेंटर। अच्छा जी। अब इसको जो है मैं मैनुअली थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। दूसरी जो चीज होती है वो आपने ये देखनी है कि आपने जो है पैराग्राफ के अंदर आप लेफ्ट लाइन लेकर चल रहे हो टेक्स्ट, या मिडल लाइन लेकर चल रहे हो, या तो राइट लाइन लेकर चल रहे हो। राइट लाइन तो नॉर्मली अब मैंने बहुत कम देखा है कि किसी ने यूज किया। हाँ, अगर राइट साइड पे पेज की कोई चीज पड़ी है तो फिर आप राइट लाइन कर लो उसको। अब मैंने कोशिश ये करनी है कि ऑल्ट कंट्रोल जीरो जब आप प्रेस करते हो तो आपका पूरे का पूरा जो पेज है वो एरिया के अंदर फिट हो जाएगा टॉप टू बॉटम। ऑल्ट कंट्रोल और जीरो। जूम, ठीक है, जूम इन किया, कंट्रोल प्लस के साथ कंट्रोल माइनस से जूम आउट किया। ऑल्ट कंट्रोल जीरो जब आप प्रेस करोगे पूरे का पूरा पेज आपके सामने जो है वो फिट फिट हो जाएगा। उस प्रीव्यू के अंदर पूरा जो है वो आपको दिखा देगा, हेड टू टॉप, सॉरी हेड टू बॉटम आपको पूरे का पूरा पेज जो है वो दिखा देगा। अच्छा जी। ये हमारा जो है कवर पेज हो गया। अब इसको मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे कलर यानी कि यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है वो ब्लेंड हो रहा है, सिंपल हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा जो है इसमें रंग जो है वो ऐड कर देते हैं। ये आ गए रंग हमारी जिंदगी के अंदर। अब रेड के अंदर रेड जो है वो ब्लेंड हो गया है, तो हम रेड को जो है वो इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स से मुराद मेरी जो है वो वाइट है। वाइट की वैल्यू हमारे पास होती है हेक्साडेसिमल 6 टाइम्स f। आपको कैसे पता है? ठीक है। ब्लैक की क्या वैल्यू है? सिग्मा ने आगे नहीं बताया। ठीक है, गुड है। 2 3 4 5 6 टैप, वाइट आ गया। मैं इवन देख भी नहीं रहा अपनी इस पे ना, देख में आपको रहा था लेकिन मैंने टाइप नीचे कर दिया था 6 टाइम। सो ओके करो आप। अगर आप ऐड करते हो तो वो सेम वाई के कलर्स के अंदर जो है वो भी कलर ऐड हो जाएगा, वाइट जो है। ये मैंने ऐड कर दिया। ये वाइट आ गया नीचे बॉटम। टेक्स्ट को जब आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से जब आप कलर अप्लाई करोगे तो वो पूरे का पूरे टेक्स्ट को जो है वो यहाँ से फिल कर देगा, यानी कि बेस पे कलर अप्लाई कर देगा। टेक्स्ट को कलर नहीं अप्लाई करेगा, टेक्स्ट के पीछे कलर अप्लाई कर देगा, जैसे कि नहीं भाई, टेक्स्ट को अप्लाई करा लेकिन सिलेक्टिव कलर्स। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मजीद कोई कलर्स ऐड हो तो आपने यहाँ पे कलर डिफाइन करके ऐड टू स्वैच करना है, तो फिर वो उस लिस्ट में आ जाएगा। अच्छा जी, हम वापस जा रहे हैं अपने। सर ये जो बॉक्स आ रहा है कलर वाला ये स्टेटस में इसलिए होता है बात है। हाँ, ये चेंज कर इसी तरह नहीं है। ये इसी तरह ही है, ये इसी तरह ही आना है। वो जिस तरह हमें आदत है ना स्वैचेस की, वो ढेर सारे कलर इलस्ट्रेटर के अंदर, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये इस तरह से है। इसके अंदर भी उन्होंने जो है ना, जो सबसे पहले CMYK है, के फॉर ब्लैक, सियान, मजेंटा, येलो। उसके बाद उन्होंने प्राइमरी कलर दिए हुए हैं, रेड ग्रीन ब्लू। और उसके बाद में वो कलर्स हैं जो मैंने यहाँ पे अभी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ऐड किए हैं, जिसमें पिंक था और इसमें वाइट है। मैं बहरहाल वाइट के साथ जा रहा हूँ क्योंकि रेड के ऊपर वाइट जो है उसकी विजिबिलिटी बड़ी जो है वो स्ट्रांग होती है। अब अगर इसके अंदर हमने कोई ग्राफिक्स ऐड करने हैं तो वो ग्राफिक्स जो है हम यहाँ से ले लेते हैं।
लाइसेंस फ्री, अगर मेरे पास कोई प्रीमियम अकाउंट नहीं है। ये बाय द वे डूडल्स कहलाते हैं, सॉर्ट ऑफ आइकन्स। बट ये है, चूंकि ये मैंने वेक्टर डाउनलोड कर रहा हूँ, तो वेक्टर जो है वो प्रिंटेबल है, स्केलेबल है, तो क्वालिटी के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे। डाउनलोड हो गए हैं, डबल क्लिक करके इसको जो है हम अनजिप करेंगे, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू, ये नीचे वाला जो सेकंड लास्ट है ना, ये पूरा स्लैश के साथ, राइट क्लिक करके एक्स्ट्रा लार्ज, और यहाँ से एपीएस फाइल, एपीएस स्टैंड फॉर आपका नाम, द रेड गर्ल, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द जीडी। बाद में आ जाना, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द क्लास यू शुड नॉट बी हियर। अच्छा जी, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स आ गए, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, यहाँ से हम करेंगे जनाब अली पीएनजी कर देते हैं, फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइन। ओके करें, इन डिज़ाइन, शॉर्टकट की क्या है इकरा? खैर, जो लाइबा से पूछता हूँ, लाइबा आंसर पता है? दूसरी वाली लाइबा आंसर पता है? अभी बताया था। इमेज इंपोर्ट करना है मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर, डूडल्स जो अभी डाउनलोड किए हैं उनको मैंने इंपोर्ट करना है इन डिज़ाइन के अंदर, सॉरी, यस, कंट्रोल डी। नहीं तो तुम लोगों की तरफ आ जाना था मैंने, अगर वहां से मुझे आंसर ना मिलता। अच्छा जी, अब सीन ये है भाईजान के, हम इसकी बैकग्राउंड उड़ाएंगे, क्योंकि मुझे ब्लैक बैकग्राउंड नहीं चाहिए। सो बैकग्राउंड सेलेक्ट करके डिलीट, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे फाइल, क्योंकि अब ये सारे वाइट हो गए ना, ये सारे वाइट कलर में है। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, यूज आर्टबोर्ड पे चेक करना, जो कि आप लोग नहीं करते हो, यूज आर्टबोर्ड पे चेक, और यहाँ पर हम लिखेंगे डूडल्स। जीडी से मुराद मेरा ग्राफिक डिजाइन है, अगर किसी को नहीं पता तो। अच्छा, नाइस, गुड। इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट याद कर लो, कल पूछूंगा दोबारा। आज के लिए बता, आज बता दिया, कल पूछूंगा। फाइल फॉर्मेट है प्रिंटिंग का। अच्छा जी, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है, तो हम वापस आएंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, एक नज़र देख लो स्क्रीन के ऊपर, ताकि जो है वो याद कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा। कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने, क्लिक, और यहाँ पर जो है वो इमेज को जो है मैं ड्रॉप करने लगा।
फ्रेम के अंदर उसने रेड, जो मेरा ऑलरेडी वहाँ पे फ्रेम मौजूद था, उसने उसके अंदर उसको जो है वो पुट कर दिया है। डबल क्लिक करके कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ और इमेज को जो है मैं रिसाइज करने जा रहा हूँ अपने फ्रेम के मुताबिक। ओपेसिटी यहाँ से जो है मैं इसकी कम करने जा रहा हूँ। यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जो है ओपेसिटी आ रही होती है किसी भी एलिमेंट की, तो ओपेसिटी मैं ऑल द वे 10 के ऊपर जाके उसको जो है मैं ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जिस अदारे के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ पर, उसका लोगो जो है वो मिसिंग है, तो उसका हम लोगो जो है वो यूज करेंगे। ये जनाब अली, यहाँ पे वाइट लोगो, मैंने एक ही लोगो के ना मल्टीपल ऑप्शन डिजाइन किए होते हैं, रेड वाइट ब्लू, फुल कलर और इनवर्ट्स यानी कि वाइट। तो यहाँ पे मैं जो है अपने, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो बैकग्राउंड में इमेज है उसके ऊपर जो है वो कौन सा कलर जाएगा, तो अब चूंकि यहाँ पे ग्रे सा कलर है तो फिर वाइट मुनासिब नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ पर जो है वो सॉलिड कलर यानी कि सिंगल कलर में जाएंगे इसके साथ। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज। अब यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे स्पेसिफिक आर्टबोर्ड। यूज आर्टबोर्ड पे चेक किया और यहाँ पे मैंने रेंज बतानी है उसको कि मुझे कौन सा आर्टबोर्ड जो है वो एक्सपोर्ट आप कर दो। यहाँ पे मैं अभी, मुझे आर्टबोर्ड नंबर 1 भी मेरा लोगो है जो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 इनपुट करूंगा। अगर मुझे लेट से 6 आर्टबोर्ड है, उनमें से 6 में से मुझे 2 से लेके 4 तक एक्सपोर्ट करने हैं आर्टबोर्ड, तो मैं रेंज डिफाइन करूंगा 2-4। तो वो 6 में से जो है वो 2-4 वाले, 2-3-4 वाले जो आर्टबोर्ड है वो एक्सपोर्ट कर देगा। डाउनलोड्स के अंदर जाके जनाब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। कलर वाला आ रहा है, 2 वाला आ रहा है, मुझे ये चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका नंबर कोई और है। इसका इसका नंबर चेक करने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, आर्ट बोर्ड 1 कॉपी, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैं रीनेम करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने, ये इलस्ट्रेटर है, ठीक है, आर्ट बोर्ड टूल एक्टिव किया, यहाँ पे मैंने इसका रीनेम कर दिया, 1 कर दिया मैंने। अब ये 1 इधर है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं उसको ट्रिक करने के लिए ये कर देता हूँ। थोड़ा सा जो है आपको ये कर लेना चाहिए, कुछ चीज़ें अपने मुताबिक कर लेनी चाहिए। अगर वो मुझे नहीं दे रहा तो फिर मुझे करना आता है। अब यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा ये वाला जो आर्टबोर्ड है ये एक्सपोर्ट हो गया। रेंज जो चाहिए मुझे, आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, एक फ्रेम में बना देता हूँ, उसके अंदर मेरा लोगो आ जाएगा। लेट से ये मैंने डिफाइन कर दिया थी कि ये मेरा फ्रेम है, इसके अंदर जो है मेरा लोगो जो है वो आएगा। तो मैं फ्रेम बनाने के बाद, अच्छा जब आप लोग यूज करते हो ना तो आप एनीवन, आप लोग बल्कि खुद ही जो है क्वेश्चन के लिए रिकॉर्ड करना है तो कौन करवाएगा रिकॉर्ड? एक मेल में से कर लो, एक फीमेल में से कर लो। कोई कैमरे पे बोल सकता है? कैमरे पे कौन बोल सकता है? बट आप आगे चेयर में बैठे हैं, चेयर में बैठ के आपसे एक दूसरे को उड़ाना है बस। रिव्यू लेना है बेसिकली, ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास का क्या बेनिफिट हुआ देना आप सोचिए। बाद में आपको क्लास।
अच्छा जी, ये हमारा फ्रेम आ गया। फ्रेम का जो है ना, आप लोग स्ट्रोक जो है ना वो जाने देते हो। बट कल जो है ना, जब आप कर रहे थे ना कैरोसेल, जब डिजाइन किया था, जब मैंने आपको मैसेज के अंदर कहा था कि वो जो आइकन है ऊपर टॉप पे कैरोसेल के ऊपर, जो सोशल मीडिया के आइकन थे, उस पे पीछे सर्कल लगा सर्कल लगा दो। आपने सर्कल लगाया, उसके साथ वो ब्लैक बाय डिफॉल्ट स्ट्रोक चली गई, ब्लैक कलर की। चलिए मुझे लग रहा था सिलेक्शन की वजह से कर रहा था बाद में देखना वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रोक जाती है, तो उसको आपने नन करना है। ठीक है, तो उसको नन करने के लिए आपने यहाँ से, ये भी मैं इंडिजाइन में हूँ, यही सेम प्रोसेस जो है वो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में होता है, कि जब आप लोग जो है कोई भी शेप जो है वो डिजाइन करते हो, तो वो स्ट्रोक उसकी बाय डिफॉल्ट जाती है। ये मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ली, ये डिजाइन किया। अभी तो स्ट्रोक नहीं जा रही, लेकिन अगर स्ट्रोक जा रही है, लेट से ये जा रहा है, तो इसको आपने क्लिक करके जो है वो नन कर देना, ये नन आ रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेटर में भी आप जो है ये काम बड़ा इजीली कर सकते हो। ये आपका लेट से शेप है, स्ट्रोक अगर लगी हुई है तो उसको नन कर दो। वापस आ जाते हैं जी आईडी के अंदर, कंट्रोल डी, स्ट्रोक में बल्कि पहले जो है वो नन कर दूं, कंट्रोल डी प्रेस करो, और ये लोगो जनाब हमने लगा दिए हैं। फिल इसका जो है वो नन कर देते हैं, हमें फिल नहीं दिखाना। क्लिक किया, कंट्रोल माइनस किया, और उसको जो है वो रीसाइज कर लेंगे हम। डबल क्लिक किया मैंने रीसाइज करने के लिए, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस किया, और ये जनाब हमारे पास लोगो जो है वो प्लेस हो गया। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों के प्रोजेक्ट्स में नोटिस किया है कि आप लोग लोगों को ना बिल्कुल एज के साथ जो है वो लगा देते हैं पकड़ के, वो काम नहीं करना। ये एक पेज जो है वो डिजाइन हो गया ऑलमोस्ट हमारा, और ये कवर पेज है। अज्यूम कर लो कि आप कोई बुक जो है वो डिजाइन करने जा रहे हो, मल्टीपल पेजेस की बुक है, साइज A4, और उसका एक कवर पेज आपने डिजाइन कर दिया है। अब अगला जो पेज है वो उसके अंदर वाले जो इनर पेजेस होंगे वो आप डिजाइन करोगे। उसमें स्टार्टिंग विद द टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी, टीओसी आप डिजाइन करोगे। उसके बाद में फिर आपका जो पहला जो पेज होगा, जो भी टीओसी के अंदर आर्टिकल होगा, वो आर्टिकल उस पेज पे आ रहा होगा। और आप जो भी टेम्पलेट डिजाइन करोगे, उसी टेम्पलेट के अंदर आपने बाकी पेजेस को लेके चलना है। मिसाल के तौर पर आप आ जाओ, अभी हमने प्रॉपर्टीज का जो है टैब देखा, अब हम देखते हैं पेजेस का टैब। इसके अंदर यहाँ पर ये आपका आ रहा है कवर पेज, राइट क्लिक करके अब यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट पेजेस, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 पेजेस। ओके करें, अब मेरे पास जो है वो फेसिंग पेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 पेजेस किया। अगर मैंने 1 पेज किया होता तो फिर वो एक पेज जो है उसके नीचे प्लेस कर देता, लेकिन मैंने उसे बोला कि 2 पेजेस, तो उससे फेसिंग पेजेस, चूंकि मैंने स्टार्ट में जब मैं क्रिएट कर रहा था डॉक्यूमेंट, फेसिंग पेजेस के ऊपर मैंने चेक किया था, अगर आपको याद हो। फाइल, न्यू, डॉक्यूमेंट, यहाँ पर फेसिंग पेजेस ये आ रहा है, अगर किसी को नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फेसिंग पेजेस। ठीक है, ये अगर आपने चेक किया होगा, तो फिर वो फेसिंग पेजेस वाली ऑप्शन आपके सामने जो है वो नजर आएगी। ठीक है, ये आपके सामने जो है वो फेसिंग पेजेस आ गए। अब आपने जो भी जिस तरह से भी डिजाइन करना है, वो आपने कंटिन्यू करना है उस थीम को। मिसाल के तौर पर हम डिफाइन कर लेते हैं जी कि इतना जो इमेज है किसी भी स्टोरी का या किसी भी आर्टिकल का, इतना हिस्सा जो है, जब ये मैंने रेड रेक्टेंगल के साथ डिफाइन किया, यहाँ पे इमेज आएगा, और उसके बाद में राइटअप जो है, ये राइटअप का एरिया है। अभी फिलहाल मैं डमी टेक्स्ट के साथ जो है इसको फिल करने जा रहा हूँ, हाँ बल्कि मैं स्टोरी ले लेता हूँ कोई,
मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है। चलो लेट मी ग्रैब द एक्चुअल टेक्स्ट। लेट से ये मेरे पास स्टोरी आ गई। ये स्टोरी का टाइटल है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ये हमारा टाइटल है। और ये हमारे पास जो है वो पैराग्राफ आ रहा है सारा। जी सलमान सर। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, मुझे एक आपसे इट्स सर ओके सर। शेयर करने की बात। श्योर। सर मैं ना 3-4 दिन से टीचर्स, आपको भी शायद नहीं कहा, लेकिन बाकी डिफरेंट को कहा है सर, ये ना लैपटॉप नहीं प्लग करेंगे, इसको लैपटॉप घर से चार्ज करके लेकर आएंगे। श्योर। ठीक है, अगर इनके चार्ज नहीं है तो ये सर ओनली आप ये किसी और लोकेशन में जाके चार्ज करेंगे, इस लैब के टर्मिनल के सिस्टम के साथ नहीं अनप्लग करेंगे। डन सर। मैं 3-4 दिन से कह रहा हूँ इधर कि आप जो अ, करवा रहे हैं एसीएम वाले, जी जी। उनको भी मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि बच्चों को कहें कि चार्जर प्लग इधर ना किया करें, क्योंकि जब सुबह आते हैं हम लोग स्टेटस लेते हैं, आधे से ज्यादा लैब के प्लग अनप्लग हो जाते हैं कॉलर। तो हमें बड़ा मुश्किल होता है, समझ आ या तो ये अगर अनप्लग करते हैं तो प्लग करके जाएं। ठीक हो गया। वो मैं 3-4 दिन से कह रहा हूँ, नहीं करके जा रहा हूँ। सर काइंडली सर ये बच्चों सर के हो जाएगा। एक घर से चार्ज करके लेकर आए, ना कि इधर आके हमारे सिस्टम जो है ना सर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मिलके ही करना है सर, अगर इस सर तरह कोई इशू नहीं सर। इस तरह करने के बच्चे तो हमारे सिस्टम भी गड़बड़ हो जाते हैं। सर आपके साथ है इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सर। अच्छा जी। नेक्स्ट हमने टाइटल जो है वो प्लेस करना है। ये जनाब टाइटल आ गया हमारे पास। और कंट्रोल वी मैंने कर दिया। इसका साइज जो है मैं प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो लगाने जा रहा हूँ 9, 20। 20 भी थोड़ा सा छोटा है। हाइफनेट हो रहा है तो मैं सेकंड लाइन में लेके जा रहा हूँ ताकि हाइफनेट ना हो। स्पेशली टाइटल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसको जनाब मैंने ये जो इसका बॉक्स है इसको मैंने जो है वो इतना कर दिया कि मेरा टाइटल पूरा हो गया, डेट्स इट, बस वहां तक जो है वो मुकम्मल कर देना इसको मैंने। उसके बाद इसी की मैं एक कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके। उसके बाद में मैंने जनाब बाकी जो स्टोरी है यानी कि बाकी जो मेरे पास आर्टिकल है स्टोरी का, सिलेक्ट कंट्रोल सी इन डिजाइन, और यहाँ पर मैं ऐड करने जा रहा हूँ पैराग्राफ के लिए। ठीक है, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने 12 करना है, पैराग्राफ के लिए 12, कंट्रोल वी। और कंट्रोल वी मैंने कर दिया। अब मेरी स्टोरी जो है वो पैराग्राफ के लिए मैंने 12 डिफाइन की है। अगर 12 मुझे लग रहा है कि यार 12 जो है वो रीडेबल नहीं है तो मैं इसको 14 या 15 कर देता हूँ। और इसको मैं ड्रैग करके जितनी मेरी स्टोरी मुकम्मल होती है वहां तक मैं ले जाता हूँ। स्टोरी मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, यहाँ से मेरी अगली स्टोरी शुरू हो रही है। स्टोरी से मुराद आर्टिकल अगर मेरे पास आए हुए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि मैं न्यूज़लेटर के लिए काम कर रहा था तो मेरे पास पूरा एक फाइल आती है, मल्टीपल आर्टिकल्स होते हैं उसमें। तो यहाँ पर मेरी अगली स्टोरी जो है वो मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट हाइफनेट हो रहा है, इसको जो है मैं जस्टिफाई करने जा रहा हूँ। ये जस्टिफाई सेंटर है, ये जस्टिफाइड राइट है और ये जस्टिफाइड लेफ्ट है। ये अब आप देखो इसने एच टू एच जो है वो जस्टिफाई कर दिया है। और ये मेरी एक स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर जो स्पेस बची है ना इसको मैं फिल करूंगा फिलर इमेजेस के साथ। फिलर इमेजेस के लिए मैं एक और फ्रेम जो है वो डिफाइन करता हूँ।
ये मुझे इससे बहुत इरिटेशन होती है, तो मैं हमेशा से इसको जो है ना नन अप्लाई करता हूँ। फ्रेम के साथ जो रेक्टेंगल है ना, वो मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर तुम लोगों को बहुत ही कोई उसके साथ कोई है एसोसिएशन, तो बेशक उसको वो करो, लेकिन जो है मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करके स्केल डाउन कर रहा हूँ, और स्केल थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट। अच्छा जी, अब अगर इनके अंदर कोई इमेजेस ऐड करने हैं, तो वही तरीकाकार है। सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी प्रेस करो, इमेज जो है वो प्लेस कर दो। मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास और कौन कौन से इमेजेस पड़े हुए हैं, तो मैं वही जो है वो प्लेस करने जा रहा हूँ। ये किसी क्लाइंट की काम की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और लेट्स से ये इमेज एक है, इसको देख लेते हैं। इमेज आ गया, डबल क्लिक किया। ये हैंड टूल आने का मकसद ये है कि अब आपके पास इमेज के हैंडल्स मौजूद हैं। कंट्रोल माइनस करके जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मैं उसको रिसाइज कर लूँ। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको रिसाइज कर लिया। अगर रीसाइजिंग के दरमियान में इमेज जो है वो वर्टिकली जो है वो अपसाइड डाउन हो जाए, तो फिर आपने उसको रोटेट करके शिफ्ट प्रेस कर देना, ताकि वो जो है अपनी वापस ओरिएंटेशन जो है उसकी आ जाए। मजीद अगर आपको स्केल डाउन करना है, तो आप ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप कर सकते हो, जहां तक आपके इमेज के बाउंड्स मौजूद हैं, किनारे मौजूद हैं। सेकंड फिलर इमेज, कंट्रोल डी। कोई और इमेज देख लेते हैं हमारे पास कौन से पड़े हुए हैं। डबल क्लिक, हैंड टूल आने का मतलब ये है कि अब मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। इमेज छोटा लग रहा है मुझे, लेट मी सी। ऑल्ट शिफ्ट, इमेज नजर क्यों नहीं आ रहा, लेट मी फाइंड। पीएनजी इमेज था, इमेज नीचे था, ऊपर वाली स्पेस सारी की सारी जो है उसकी खाली थी। इस तरह का सिनेरियो जो है उसको अगर आपने हैंडल करना है, तो उसके लिए आप फोटोशॉप में जाओ, कंट्रोल ओ। अब मैं वही इमेज जो है उसको पहले फिक्स करूंगा। सिर्फ जो है वो अभी जो हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जरूरत नहीं है वैसे मुझे। इमेज नीचे मौजूद है, ऊपर वाली सारे के सारे जो है वो ब्लैंक पिक्सल्स हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, F7 प्रेस करूंगा, क्योंकि फोटोशॉप है। F7 कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन उसकी लोड की, और ऑल्ट आई और पी प्रेस कर दिया। अब मजीद ऊपर वाली स्पेस किल करने के लिए सिलेक्शन ली, ऑल्ट आई और पी प्रेस कर दिया। ठीक है। अब वो वाला सिनेरियो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इमेज ही जितना मुझे चाहिए उतना मैंने कर दिया, तो इजीली जो है वो फिल हो जाएगा। बैकग्राउंड इसकी नहीं है, बैकग्राउंड में ऐड कर देता हूँ कोई। यहाँ पे मैं सियान कलर ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं इसको। और यहाँ पे फिल्टर में जाके रेंडर, और यहाँ पर जाकर क्लाउड्स, कंट्रोल एफ प्रेस कर रहा हूँ, और ये हमारे पास काया आ गया। कंट्रोल टी के साथ में इसको स्केल अप कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। 50% ओपेसिटी मैंने कर दिया, थोड़ा सा नेचुरल उसको करने के लिए।
अब अगर मुझे ऊपर स्काई बढ़ाना है तो फिर इमेज, कैनवस साइज, ये जो डॉट है ये मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। अब मुझे ऊपर वाली स्पेस इंक्रीज करनी है। वेबसाइट डिजाइन में मैंने नीचे की तरफ एरिया जो है बढ़ाया था, यहाँ पे मुझे ऊपर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो एपी सेंटर है, जो सेंटर पॉइंट है, उसको बॉटम के ऊपर सेट किया है। और अब मुझे ऊपर स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं अभी जो भी नंबर है उसका डबल नंबर यहाँ पे कर दूंगा। खैर, इमेज साइज, सर हाइडिंग रही सर हाइडिंग प्लीज कर हाइट, ये लो हाइट 50। हाँ सही कह रहे हो, हमें हाइट ही चाहिए। सो अब हमारे पास जो स्काई आएगा वो ज्यादा आएगा हाइट वाइज। दोबारा से वही इफेक्ट मैं करने जा रहा हूँ। सियान, वाइट के साथ हम इसको रेंडर करेंगे। फिल्टर, रेंडर, क्लाउड्स, और उसके बाद में जनाब अली हम इसको स्केल अप करेंगे। अच्छा, हाइट नहीं हो सकती वाइट जो है ना उसको रिमूव करना पड़ेगा हमें। उसके लिए जनाब अली हम मैजिक वैन टूल यूज करेंगे। कीबोर्ड के ऊपर मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया है। और फिलहाल तो ये नहीं कर रहा। तो लेयर दूसरी नहीं बनी नहीं, इमेज वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है। ये वाइट कलर दूसरी लेयर से नहीं फिर चलो, सो अब हमारे पास जो है वो स्काई जो है वो अनलिमिटेड स्पेस है। जितना भी चाहिए हम उसके ऊपर जो है स्काई अप्लाई कर देंगे। अब मैंने वो वाइट वाला जो पार्ट है ना वो बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, क्योंकि मैं नए सिरे से जो है वाइट अप्लाई करने जाऊँ। आगे स्काई, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम वॉश आउट करते हैं, या इसको पहले स्केल अप कर लेते हैं। कंट्रोल टी, स्केल अप किया स्काई को, और उसके ऊपर जो है वाइट ओवरले ऐड कर दिया अबाउट 70 विजिबिलिटी के साथ। कंट्रोल बैक स्पेस, 70 इनपुट किया कीबोर्ड के ऊपर। और यहाँ पर मैं एम प्रेस करके रेक्टेंगुलर मार्की लेकर ऑल्ट आई और पी प्रेस कर रहा हूँ सिलेक्शन बनाने के बाद। उसके बाद फाइल एक्सपोर्ट एज जेपीजी, 100% क्वालिटी के साथ 7 के साथ। 7 जो अभी मेरे पास आ रही है वो दैट्स द मैक्सिमम नंबर। इमेज का साइज बड़ा है इसलिए उसको जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा जी, हम वापस आएंगे अब अपने इन डिज़ाइन के अंदर। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, और यहाँ पर इमेज जो है वो अपना नया वाला इमेज जो है वो प्लेस कर देंगे। ऑल्ट और शिफ्ट, और इमेज जो है हमारा रीसाइज हो जाएगा। ठीक है जी, एंड सो ऑन। इसी तरह फिर इसको भी आपने फिल करना है। सेम प्रोसेस है। कंट्रोल डी, इमेज प्लेस करो, उसको रीसाइज करो, डबल क्लिक करके हैंड टूल आएगा, उसको और कंट्रोल माइनस करके जूम आउट करके ऑल्ट और शिफ्ट के साथ आप जो है उसको जूम आउट करोगे। इसी तरह से आपने जो है यही सेम स्कीम जो है इसको आपने सिलेक्ट किया, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ पर जो है वो प्लेस कर दिया। ये आपका जो है पेज 2 रेडी है। यानी कि जो फॉर्मेट आपने सेट किया है, ऊपर हेडर इमेज, उसके नीचे टाइटल, उसके नीचे पैराग्राफ,
और अगर कोई स्पेस बची है तो फिलर इमेजेस आप यूज करोगे। और अगर आपने कोई यहाँ पर पेज नंबर ऐड करने हैं तो आप पेज नंबर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और वो फिर कॉपी पेस्ट से बात करोगे तो वो पेज नंबर के साथ जा रहे होंगे, पेज 1 पेज 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से जब बैक साइड डिजाइन करनी होगी तो आप बैक साइड जो है वो डिजाइन कर सकते हो। पेजेस में जाओगे आप, राइट क्लिक, इंसर्ट पेजेस। एक ही पेज चाहिए क्योंकि बैक साइड का एक ही पेज होता है, क्योंकि फ्रंट और बैक एक एक सिंगल पेज है। ओके, ये आपका बैक पेज आ गया। इसको जो है मैं सॉलिड कलर के साथ जो है वो फिल करने जा रहा हूँ, रेक्टेंगल लेकर। ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दी, और यहाँ पर जो भी मेरी इंफॉर्मेशन होगी एड्रेस के हवाले से, कंपनी नाम, कंपनी नेम के हवाले से, वो मैं फुटर में प्लेस करके, लेट्स से यहाँ से मैं एड्रेस की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। 12:23, 23 past 12, 1 घंटा क्लास खत्म। यार ये ऐड भी नहीं क्लोज हो रहा, सो स्टक। एनीवे, तुम लोग समझ गए मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, 1 डैश क्या बाने जिना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करने टेक्स्ट, और यहाँ पर जाके कीबोर्ड के ऊपर मैंने टाइप टूल जो है वो की प्रेस किया है, टाइप टूल एक्टिवेट हो गया। एरिया डिफाइन किया, यहाँ पे लिखा यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, और उसके नीचे जो है वो जो इंफॉर्मेशन कॉपी की थी वो पेस्ट कर दी, 1 डैश क्या बाने जिना रोल नो। ठीक है। और उसको जो अलाइनमेंट है वो मैंने जो है प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर मिडल लाइन चूज करना है, कलर जो है वाइट करना है उसको एज यूजल, रेड के ऊपर वाइट, रेड के ऊपर ब्लैक कभी भी नहीं करूँगा। और उसके बाद अपना जो फ़ॉन्ट चल रहा है कंपनी का वो फ़ॉन्ट लगा के जॉब डन। 15 मैंने लगाया अभी फिलहाल। और ये लो यार, जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से नहीं थी वो मैंने टाइप इन कर दी है। और साइज मैं इसका थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि बैक साइड है। टाइटल को मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के अंदर हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है। और ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ये मैं क्लोज टू कर रहा हूँ। और अब अलाइनमेंट में नीचे मजीद नीचे जाता हूँ, अलाइनमेंट की सेंटर किया इसको। यहाँ पर ये जो फ्रेम आ रहा है मेरे पास मजेंटा कलर में, ये मेरा सेफ एरिया बेसिकली, इससे बाहर मैंने टेक्स्ट को लेकर नहीं जाना। और उसके बाद में जनाब अली, ये हमारी बैक प्लेन सिंपल जाएगी। उसके बाद आपने फाइल सेव एज करना है, पीडीएफ। यहाँ फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप पैकेज कर दो। यहाँ पे फाइल के मेन्यू में पैकेज की ऑप्शन मौजूद है, वो क्या करेगा, वो सारी की सारी फाइल, सारे के सारे फोल्ड्स उनको इकट्ठा करेगा और आपको फोल्डर बना के दे देगा। कह रहा है आप पहले इसको सेव करें, कंट्रोल एस के साथ मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, इन डिजाइन प्रोजेक्ट पीडीएफ के नाम से मैंने सेव कर रहा हूँ। उसके बाद फाइल के मेन्यू में जाके पैकेज, पैकेज, डेस्कटॉप, इन डिजाइन प्रोजेक्ट का फोल्डर, पैकेज, और सारे के सारे एसेट्स जो यूज हुए हैं जिनमें फॉन्ट्स और फाइल्स शामिल हैं वो पीडीएफ भी बनाएगा और फॉन्ट्स को भी साथ में शिफ्ट कर देगा। और फिर आप एज इट इज पूरे के पूरे पैकेज को आप जिप फाइल में करके कन्वर्ट,
तो आप आगे प्रिंटर को दे दोगे। यहाँ पर जनाब वाली यूसीपी पीडीएफ की फाइल आ रही है और InDesign की फाइल आ रही है, लिंक्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स आ रहे हैं, जो फॉन्ट्स हमने यूज़ किए हैं अभी तक उसने वो सारे के सारे फॉन्ट्स जो हैं वो शिप कर दिए हैं। और ये आपकी पीडीएफ जो है वो रेडी है। ठीक है जी, इजी। और इसी तरह से आपने फ्रंट बैक और एक इनर पेज यानी कि डबल स्प्रेड, पूरा स्प्रेड जो है वो डिजाइन करना है, फ्रंट बैक और अंदर पूरा स्प्रेड, टू फेसिंग पेज। ठीक है, ये टास्क है और ये टास्क आप सबमिट कर दो। 2 दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो 2 दिन के अंदर आप जो है एम्पल टाइम है आपके पास। कोई अगर मुसीबत है तो आज नहीं तो कल जो है वो कर लो। 2 दिन के बाद आप तीसरा जो दिन होगा इसको आप सबमिट कर दो। सॉफ्टवेयर आप इनसे ले लो, वासिक से बात कर लो, वासिक को मैसेज करो कि सॉफ्टवेयर अवेलेबल कर दो। ये तो पड़ा हुआ है, डाला तो भी चाहिए। बैठने को या तो करने को भी। लैपटॉप है पास में, यूएसबी है, यूएसबी भाई को दे दो, कॉपी कर दो। टेंशन नहीं पड़ा हुआ है। ओके जी, मुझे उम्मीद है कि InDesign का जो आज तारुफ हुआ है वो समझ में आ गया होगा और पीडीएफ फाइल जो है वो बड़ी इजीली अब बना लोगे, चाहे कोई भी मैगजीन है, कोई मल्टीपल पेजेस की बुक है, वो डिजाइन कर लोगे। सर यही चीज पड़ा है। आपके ऊपर है, जो सा मर्जी डिजाइन बनाओ। डिजाइन इंस्पिरेशन के लिए जो है आप एनवेटो को यूज कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल आप बना रहे हो या एनुअल रिपोर्ट बना रहे हो, डिजाइन इंस्पिरेशन आप यहाँ से ले सकते हो और उसको जो है आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, सर ये सिर्फ डिजाइन से अंदर ही इम्प्लीमेंटेशन में मिलती है। ये ना बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, तो अगर तो आपके पास सब्सक्रिप्शन है इसकी, यानी कि आपने परचेज किया हुआ अकाउंट, तो फिर तो आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेके वैसे एलिमेंट्स जो है वो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर या InDesign के अंदर डिजाइन करके तो अपने मल्टीपल पेजेस के डॉक्यूमेंट जो है उनको रेडी कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। शॉर्टकट की क्या है क्लोज करने की, किसी को याद है? और डबल ही नहीं, F10।